स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हां, वो नाम जो आजकल हिंदुस्तान की सियासत में अपने विवादित बयानों के लिए सबसे ज्यादा जाना जा रहा है। खासकर सनातन को लेकर उनके बयान किसी विष बुझे तीर से कम नहीं है, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था घायल हो रही है। उनके इस सनातन विरोधी बयान के बाद समाजवादी पार्टी में ही उनको लेकर विरोध के सुर मुखर होने लगे। खुद डिंपल यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य को इसे लेकर हिदायत दे चुकी है। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी के लिए भस्मासुर साबित होने वाले हैं? यह बड़ा सवाल है। क्या 2024 चुनाव में वो सपा की लुटिया डुबोने वाले हैं, या फिर ये सब लोग आपस में मिलकर गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल खेल रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, सनातन विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। इस धर्म की महिमा और उदारता सभी धार्मिक ग्रंथों में, सारे यकीनों में सुनने को मिलती है। इसका असर हमारे जीवन पर भी देखने को मिलता है। शायद इसीलिए भारत में सनातन का बोलबाला है। हिंदुस्तान की सियासत में भी इसका खासा असर देखने को मिलता है, और यही कारण है कि भारत की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन हमारे कुछ राजनेताओं को शायद सनातन का नाम पच नहीं रहा है, इसलिए वो अक्सर इस धर्म को लेकर गलत बयानी करते रहते हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे उनकी ही नहीं, उनकी पार्टी का ही बंटाधार हो जाता है। समझ गए होंगे आप कि हम किस पार्टी और किस नेता की बात कर रहे हैं। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में वो नाम हैं जिन्हें सनातन विरोधी बयानों के लिए जाना जाता है। हर रोज वो सनातन को लेकर कुछ नई कहानी गढ़ देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे हिंदुस्तान की सियासत में अचानक भूचाल सा आ जाता है। सनातन को लेकर अपने इन्हीं बयानों से वो करोड़ों हिंदुओं के निशाने पर आ गए। लेकिन कहते हैं ना, वोट बड़ी चीज है, लिहाजा अखिलेश यादव चाहकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा पा रहे, उन्हें केवल हिदायत देकर छोड़ दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि अगर अखिलेश ये जो कदम उठा रहे हैं वो उनकी पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में घातक साबित नहीं होगा? क्या स्वामी प्रसाद की मौजूदगी हिंदू वोटों को उनसे दूर नहीं कर देगी? क्या स्वामी प्रसाद उनके लिए अमृत की जगह विष नहीं बन जाएंगे? क्या स्वामी प्रसाद को अभय देकर कहीं अखिलेश भस्मासुर वाली कहानी दोहराने तो नहीं जा रहे हैं? अब हम आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण है। चलिए विस्तार से बताते हैं, समझते हैं आपके साथ। बीजेपी में भगवा नाम, सपा में भगवा से क्या काम? एक वक्त था जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर हुआ करते थे। तब वो पिछड़ों की बात किया करते थे, सनातन पर उनकी टिप्पणी ना के बराबर होती थी। बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद तो उन्होंने जैसे भगवा चोला ही धारण कर लिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, मानो उन्होंने सनातन के खिलाफ बोलने का ठेका ले लिया। एक के बाद एक उन्होंने सनातन को लेकर ऐसे बयान दिए जिससे हिंदुस्तान की सियासत में बवंडर आ गया। सनातन के खिलाफ उनके कुछ बयानों की फेहरिस्त आपको बता देते हैं। हिंदू धर्म की गढ़ दी थी अलग परिभाषा। कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाते हुए तीखा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू फारसी शब्द है और फारसी में हिंदू का मतलब चोर, नीच और अधम होता है, तो हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं? जो लोग देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो पूरी तरह से संविधान विरोधी हैं, और ऐसी मांग करने वाले लोग देशद्रोही भी हैं। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, न कभी होगा। हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, ये एक जीवन शैली है। स्वामी प्रसाद के इस बयान का हर तरफ जमकर विरोध हुआ था। यहां तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी उनके इस बयान को गलत ठहरा दिया था। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। रामचरितमानस को लेकर उगला जहर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों को
नीचा दिखाने में या उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं की आस्था के प्रतीक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की थी। क्या की थी? स्वामी प्रसाद ने यह कहा था, यह सच नहीं है कि करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, इसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था। लेकिन धर्म के नाम पर गालियां क्यों? पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को गालियां, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर धर्म के नाम पर किसी समुदाय या जाति विशेष को अपमानित किया जाता है तो यह आपत्तिजनक है। तो दोस्तों, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के लंका कांड के श्लोक ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी को लेकर इस सारा बखेड़ा खड़ा किया था। इसे दलितों, पिछड़ों का अपमान बताया। कहने का मतलब पूरे श्लोक के मायने बदल कर रख दिए। रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए प्रकाश किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जय वड़ाधम तेज तुम्हारा सुपच किरात पोल कलवारा, यानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र, पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? स्वामी प्रसाद के इस बयान के बाद काफी हो हल्ला मचा था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था और अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय उन्होंने जो कहा था उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा था कि अभी हाल ही में मेरे तरफ से दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने, सिर काटने वालों को इनाम देने की बात कही, लेकिन यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। भारत के विभाजन को लेकर दिया विवादित बयान। तो ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की वानगी भर थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद का वो बयान तो किसी की भी समझ से परे था। सनातन पर ऐसी चोट आज तक किसी नेता ने नहीं की थी। प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं बल्कि हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया था। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि 1923 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्रों की मांग की थी और 1939 में
वीर सावरकर के हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद ने आजादी की लड़ाई में हिंदुओं के ये योगदान को भी एक सिरे से खारिज कर दिया। स्वामी प्रसाद के पास ऐसे बयानों की एक लंबी फेहरिस्त है और हैरानी की बात यह रही कि स्वामी प्रसाद के ऐसे बयानों को लेकर अखिलेश कभी भी कोई सीधी टिप्पणी नहीं करते दिखे। वो एक तरह से इनका बचाव करते ही दिखे। शायद इसलिए स्वामी प्रसाद के हौसले बुलंद से और बुलंद होते गए और वो एक के बाद एक हिंदू धर्म पर चोट करते गए। दोस्तों, सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का असल वोट बैंक मुस्लिम और यादव हैं और स्वामी प्रसाद के जरिए अखिलेश दलित वोटों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद को अभय देना उन्हें हिंदू वोट से दूर कर रहा है, जो चुनाव में उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता है। यानी स्वामी प्रसाद को अभय देना उनके लिए भस्मासुर वाली कहावत साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या स्वामी प्रसाद सपा के लिए घातक साबित होंगे? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।